किसान भाइयों, आज के समय में मुर्गी पालन में हमारी सबसे अधिक जो लागत आ रही है वो है हाई कास्ट फीड, यानी मुर्गियों के दाने में अधिक से अधिक पैसा लगना। इस समय कंपनियां मार्केट में अपने प्री स्टार्टर स्टार्टर ग्रोवर के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च की हैं, जिसकी कीमत लगभग 45 से 50 रुपए पर किलो तक पहुंच जा रही है, जिसके वजह से फार्मर को कम मुनाफा होता है, यानी उनका अधिकतम लागत जो है वो मुर्गियों के फीड में ही चला जाता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा फार्मूला अपना लें, कोई ऐसा तरीका अपना लें जिससे मुर्गियों के फीड में लगने वाला पैसा बच सके, तो हम लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये मान के चलिए, कोई चीज है, आप उसको 100 रुपए में तैयार करते हो और उसको 120 रुपए में बेचते हो, तो यहां पर टोटल आपका 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन इमेजिन करिए, सोचिए, अगर उसी चीज को आप 70-80 रुपए में तैयार करके फिर 120 रुपए में बेचते हो, तो अब यहां आपका मुनाफा डबल हो जाएगा। तो यही आपके मुनाफे को डबल करने के लिए मैं नासिर जिलानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लो कास्ट फीड वाला फार्मूला, जिसको अब आज भी बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर, बड़े बड़े किसान अपनाते हैं और अपना महीने का लाखों रुपए, एक बैच में लाखों रुपए अपना बचाते हैं। तो आप भी आज से इस फार्मूले को ट्राई करिए, आप भी हाई कास्ट फीड को कम करिए, लो कास्ट फीड की तरफ शिफ्ट होइए, जिससे कि आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन सिर्फ फार्मूला जान लेना जरूरी नहीं है, इसके साथ आपको यह भी जानना है कि एक्चुअल में इसको दिया कैसे जाए। बहुत से फार्मर डायरेक्ट फार्मूला जान लेते हैं और ट्राई करते हैं, नुकसान कर देता है मुर्गियों को, आपको फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। आप चले थे फीड के कास्ट को कम करने और आपने अपने पूरे के पूरे बैच को तबाह कर लिया। इसलिए ओवर स्मार्ट ना बने, पहले वीडियो को पूरा देखें, देना कैसे है, बनाना कैसे है, मात्रा कितनी रखी है, तब आप लोग इसको प्रयोग करें। चलते हैं अपने लो कास्ट फीड वाली टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगा, लेकिन फार्मूला बताने से पहले आप लोग सिंपल मैथ समझ लीजिए। अगर आप लोग इमेजिन करिए कि आपके पास 1000 मुर्गी है, 1000 मुर्गी है और एक मुर्गी तैयार होने में, बहुत हम कम मान के चलते हैं, तो लगभग 3 किलो का दाना खाती है। एक मुर्गी तैयार होने में 3 किलो दाना खाती है, और वो दाना कंपनी का न हम 45 मानते हैं न 50 मानते हैं, दोनों का बीच हम 48 रुपए मान लेते हैं। तो 48 रुपए के हिसाब से अगर 3000 किलो का आपने फीड इस्तेमाल किया एक बैच में, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आती है वो आती है 1,44,000 रुपए। वहीं पर अगर आप घर पे बना 30 से 32 रुपए तक का कोई फीड यूज करेंगे, तो आपको जो लागत आएगी वो आएगी 96,000, यानी कि सीधा सीधा आपका 40 से 50,000 के बीच में मुनाफा या बचत होने वाली है। अगर आपके एक बैच पर सिर्फ कास्ट कम करने से, फीड की कास्ट कम करने से 40 से 50,000 बच जा रहा है, तो हमें क्यों ना इस फार्मूले को अपनाना चाहिए। हमें तो सबसे पहले इस फार्मूले को अपनाना चाहिए जिसमें केवल फीड की कास्ट कम करने से आपको 40 से 50,000 तक का आसानी से बचत हो जा रहा है। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो आगे देखिए। इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले 100 किलो फीड बनाने का फार्मूला। 100 किलो फीड बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा 65 किलोग्राम मक्का, मेज, मकाई जिसको बोलते हैं, उसके दाने लेना है, और 35 किलो आपको बॉयलर कंसंट्रेशन लेना है। ये आपको मार्केट में मिलेगा। अच्छा, बॉयलर कंसंट्रेशन क्यों लेना है? क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल, साल्ट सभी चीजें उपस्थित होती हैं। आपको अलग अलग विटामिन, मिनरल, साल्ट ये सारी चीजें नहीं लेनी पड़ेगी। इसको भी हम अगर खुद से बना ले कंसंट्रेशन तो और भी अच्छा है। कंसंट्रेशन अगर हम खुद से बनाएंगे
तो कास्ट और भी कम हो जाएगी। लेकिन पहले कंसंट्रेशन के साथ बनाना सीखिए, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन बनाना सिखाएंगे। अगर आप कंसंट्रेशन भी बनाना चाहते हैं खुद ही, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं कंसंट्रेशन बनाने के ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगा। तो 65 किलो आपको मक्के के दाने लेने हैं और 35 किलो आपको लेना है बॉयलर कंसंट्रेशन। अब इसको क्या करना है, प्रक्रिया ध्यान से सुनिए। अब मक्के को करना है दरदरा पीस लेना है, ना एकदम आटे की तरह ना एकदम खड़े खड़े, दरदरा पीस लेना है और उसे साफ प्लेन फर्श पर, जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण वगैरह ना हो, साफ सफाई अच्छी हो, या कोई पॉलीथीन बिछा के उस साफ जगह पर उस दरदरे मक्के के दाने को बिछा देंगे। बिछाने के बाद उसके ऊपर से ये जो 35 किलो हमने बॉयलर कंसंट्रेशन लिया है इसको फैला देंगे। अब दो लेयर हो गई, एक वो मक्के के दाने वाली और उसके ऊपर दूसरी बॉयलर कंसंट्रेशन की। अब इसको 2, 3, 4, 5 बार पलटना है। इतना पलटना है कि वो मक्के के दाने और कंसंट्रेशन बराबर के मिक्स हो जाएं, मक्के के हर दाने पर कंसंट्रेशन की मात्रा दिखाई देने लगे। जब ये आपका बन के तैयार हो गया, अगर ठंडी पड़ रही है तो इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, लगभग 1 किलो सोयाबीन का तेल मिक्स कर दीजिए, ये फैट को बढ़ाता है। मुर्गियां ठंडी में सिकुड़ी सी, भद्दी सी, बदसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन जब उनके अंदर फैट रहता है तो वो चिकनी, साफ सुथरी, अच्छी दिखाई देती हैं। तो आप अगर ठंडी के टाइम में यूज कर रहे हो तो इसमें आप लोग सोयाबीन का ऑयल भी मिला सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको देना कैसे है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज है। देने का तरीका आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का दाना हम अचानक नहीं बंद करेंगे। मतलब यह है कि हमने अभी तक कंपनी का दाना खिलाया, आज हमने बनाया और आज ही कंपनी का दाना बंद, ये नए दाने को देने लगे, इससे मुर्गियां हजम नहीं कर पाएंगी। हमें धीरे 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 कंपनी का दाना छुड़वाना है और अपना बनाया फीड देना है। जैसे एक छोटा बच्चा जो दूध पीता है, वो जब उसको दूध छुड़वाया जाता है तो धीरे धीरे उसको खाने की तरफ शिफ्ट किया जाता है। मतलब यह है कि ऐसा नहीं डायरेक्ट उसको दूध छुड़वाकर खाना पकड़ा दिया जाए। इस तरह करेंगे तो क्या होगा, ना वो खाएगा बल्कि उसको नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे हमें कंपनी का दाना छुड़वाना है और धीरे धीरे अपनी बनाई हुई फीड को उसको देना है। तो कैसे छुड़वाएंगे, सबसे पहले हम जब हमने फीड बना लिया तो सबसे पहले दिन क्या करेंगे, 75% पुराना कंपनी वाला दाना और 25% नया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10 किलो दाना आज दे रहे हो, एकदम कम मान के चलते हैं, तो उस 10 किलो दाने में लगभग 7.5 किलो आप वही कंपनी वाला रखेंगे और लगभग 2.5 किलो आपने ये जो नया दाना बनाया है इसको देंगे। ठीक है, फिर अगले दिन क्या करेंगे, 50-50% का रेशियो रखेंगे। 50-50% के रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आप 10 किलो फीड दे रहे हो तो उसमें 5 किलो आपका कंपनी वाला फीड होगा और 5 किलो आपका जो नया बनाया गया है इसको देंगे। इसी तरह से 1-2 दिन तक चलाएंगे, फिर तीसरे दिन से पूरा पूरा दाना आप अपना बनाया चला सकते हो। ये वही फार्मूला है जो बड़े बड़े फार्मर यूज करते हैं, लेकिन आपको बताया जाता है कि अगर आपने खुद से किया तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं है, तरीका सही मालूम होना चाहिए। आप भी वही कर सकते हो जो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्मर और कंपनी वाले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सावधानियां क्या क्या रखनी है, किन चीजों को नहीं करना है फीड बनाने समय। सावधानियां हमें जो बरतनी है वो ये है कि मक्का नम या उसमें फंगस ना हो। अगर मक्के के दाने में नमी या फफूंद होगी तो वो इन्फेक्शन कर देगा, वो मुर्गियों को बीमार कर देगा। तो आप अच्छी सूखी मक्का और फ्रेश यूज करिए, उसमें सड़े गले दाने वगैरह ना हो। और दूसरी बात यह है कि जब आप कंसंट्रेशन और मक्के को मिक्स करें तो इस तरह से करें कि बराबर से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है किसी जगह कंसंट्रेशन की मात्रा ज्यादा है, किसी जगह कम है, इससे भी आपका अच्छा फीड नहीं बन पाएगा।
तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो थी हमारी लो कास्ट फीड के ऊपर, जो आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने बनाई थी। आप लोग के पोल्ट्री फार्मिंग में, बकरी फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।